हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2020-23 सेशन वाले ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं उसके बारे में। ये जो देख रहे हैं 25/8/21 का लेटर है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के द्वारा ये लेटर निकला है 20-23 के बारे में। तो इसको हम लोग समझते हैं कि 20-23 वाले सेशन वाले का अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम होकर के पार्ट 2 में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण क्या दिक्कत आ रही है, क्या कमी है और उसको कैसे पूरा किया जाएगा, वो यहाँ पर आप इसको समझ करके जान सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। BA, BSc, BCom, BBA, बायोटेक, फैशन डिजाइनिंग, BSc IT एवं फिश एंड फिशरीज स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020-2023 में नामांकित छात्रों का पंजीयन शुल्क 100 रुपये प्रति छात्र एवं माइग्रेशन वाले छात्रों का पंजीयन शुल्क 130 रुपये की दर से यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में कुल सचिव के नाम से बैंक DD बनाकर जमा करें, ताकि सत्र 20-23 का पंजीयन प्रपत्र वितरण किया जा सके। पंजीयन प्रपत्र प्राप्त करते समय माइग्रेशन की मूल प्रति माइग्रेशन फॉर्म अति आवश्यक है, इसे अति आवश्यक समझा जाए। इसको बहुत लोगों ने समझ भी लिया होगा, बहुत लोगों ने नहीं समझा होगा। तो जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए हम आगे कहना चाहते हैं कि 20-23 में जो एडमिशन हुआ है विद्यार्थियों का, तो यूनिवर्सिटी को अभी उसका पेमेंट नहीं गया है। पंजीयन शुल्क के रूप में जो राशि जानी थी वो नहीं भेजा गया है कॉलेज के माध्यम से। तो कॉलेज में एडमिशन हुआ और वो राशि यूनिवर्सिटी को जाएगी, तब यूनिवर्सिटी जो है पंजीयन पत्र यानी जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो छाप करके कॉलेज भेजेगा, जहाँ से विद्यार्थियों को पंजीयन पत्र मिलेगा। और पंजीयन प्रपत्र मिलने के बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है पार्ट 1 में तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होती है। और ये कब होगा, जब आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला रहेगा। तो ये अभी मिला नहीं है, इसलिए पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भराया जा सका है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा, और फॉर्म नहीं भराएगा तब तक डेट आगे बढ़ते रहेगा। पिछले महीने ही 8 तारीख को अभी बात हो रही थी, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड ही तैयार नहीं हुआ, वो मिला ही नहीं। तैयार हो भी गया होगा तो वो भेजेगा नहीं यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हुआ है। तो वो आदेश दिए हैं महाविद्यालय को, कॉलेज को, कि आपके यहाँ जितने भी नामांकित छात्र छात्राएँ हैं उसका संख्या के हिसाब से पर विद्यार्थी 100 रुपया करके आप माइग्रेशन फ़ी हमको दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी दे दीजिए। माइग्रेशन उसमें उस विद्यार्थी को लगेगा जो बिहार से बाहर के विद्यार्थी, जैसे CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ICSE बोर्ड के विद्यार्थी है, UP बोर्ड के विद्यार्थी हैं, या किसी बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन पार्ट 1 में लिए थे 20-23 सेशन में। तो उनका मूल पत्र जो माइग्रेशन है वो आवश्यक है ओरिजिनल रूप में, जैसे ओरिजिनल TC लगता है वैसे माइग्रेशन भी लगता है। तो वो माइग्रेशन आपने जमा ज़रूर किया होगा, तो वो कॉलेज में ही है अभी, तो उसको उसके साथ लगा करके भेजना है यूनिवर्सिटी को। और जिसका माइग्रेशन वाले जितने विद्यार्थी हैं उसका 130 रुपया करके पर विद्यार्थी भेजना है, और 100 रुपया करके जो जनरल विद्यार्थी बिहार के हैं, बिहार बोर्ड के, उनको 100 रुपया करके चार्ज लगेगा। तो ये चार्ज जब यूनिवर्सिटी में जाएगा, कब जाएगा, जब कॉलेज इसका डाटा निकाल करके और टोटल कुल राशि जो होगा उसका DD बना करके यूनिवर्सिटी में भेजेगा कुल सचिव के नाम से, तब वहाँ से रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा और वो कॉलेज भेजेगा, और कॉलेज फिर विद्यार्थी को देगा। जब विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा तब एग्ज़ाम फॉर्म भराने का डेट जारी होगा और एग्ज़ाम भराया जाएगा। तो ये तो सूचना है। अब समस्या इसमें क्या है उसको हम लोग देखते हैं। उसको देखने के लिए हमको इस अखबार का मदद लेना पड़ेगा। इस अखबार में इसके बारे में डिटेल्स दिया है कि मांगा गया पंजीयन शुल्क, महिला कॉलेजों की बड़ी मुश्किल है। महिला कॉलेज को भाई क्यों मुश्किल होने लगी, तो इसका कारण क्या है उसको हम लोग और आगे पढ़ करके समझेंगे।
तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों से स्नातक पत्र 2023 के पंजीयन को ले पंजीयन शुल्क मांगा गया है। नामांकित विद्यार्थियों का पंजीयन शुल्क प्रति छात्र 100 रुपये और माइग्रेशन वाले छात्र का 130 रुपये प्रति छात्र का ड्राफ्ट कुल सचिव के नाम बनाकर जमा करना है। ये तो सूचना थी ही। ड्राफ्ट जमा किए जाने के बाद ही पंजीयन प्रपत्र दिया जाएगा। इसके बाद कॉलेज उसे विद्यार्थियों के बीच यानी छात्रों के बीच वितरित करेंगे। माइग्रेशन वाले विद्यार्थी का माइग्रेशन भी पंजीयन लेने के समय जमा करना होगा। अगर कोई जमा करा लिए हैं कि कोई कॉलेज तो उनको नहीं करना है, और जो नहीं कराए हैं वो जमा लेंगे। इधर पंजीयन शुल्क मांगे जाने के बाद अंगीभूत महिला कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ गई है। क्यों भाई? कारण यह है कि पिछले सत्र में महिला कॉलेज ने छात्राओं का जो एडमिशन है वो 0 बैलेंस पर लिया था। सरकार ने माफ़ कर दिया था कि छात्राओं से पैसा नहीं लेना है, तो माफ़ जो किया गया तो वो जो पैसे की कमी हुई तो सरकार के द्वारा वो पैसा मिला नहीं है अभी तक। तो अभी के समय में महाविद्यालय जो महिला महाविद्यालय हैं या अंगीभूत कॉलेज भी और जहाँ महिलाओं ने एडमिशन लिया है लड़कियों ने, तो लड़कियों का पैसा तो जमा हुआ नहीं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा, यही समस्या हो गई है। तो यही है कि 0 बैलेंस पर जब एडमिशन लिया गया था तो अब पंजीयन शुल्क प्रति छात्रा को भी 100 रुपये देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सिर्फ छात्राओं को 100 रुपया देना है, छात्राओं को भी 100 रुपया लगेगा पर कैंडिडेट, और उनसे लिया ही नहीं गया है तो कॉलेज क्या घर से देगा पैसा? तो ये समस्या है। कॉलेज को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह राशि कैसे दी जाए, क्योंकि महिला कॉलेज की आंतरिक स्थिति भी छात्राओं से शुल्क नहीं लिए जाने और क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर चरमरा गई है। शुल्क लिया नहीं जा रहा है और सरकार भी क्षतिपूर्ति कर नहीं रही है, तो पैसा कहाँ से आएगा? समस्या यहाँ पर आ गई है। वहीं अन्य कॉलेज भी छात्रा मद में जो है राशि नहीं लिए हैं, और भी कई कॉलेज हैं छात्र के लिए तो पैसे लेते हैं, छात्राओं से नहीं ली जाती है, तो वे भी छात्राओं के पंजीयन राशि को ले परेशान है। कई प्राचार्यों ने इस पर यूनिवर्सिटी से मंतव्य मांगने की योजना बनाई है। मालूम हो कि पंजीयन प्रपत्र वितरण के बाद परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा, तो ये जब वितरण हो जाएगा तभी भराया जाएगा। इसके लिए सिंडिकेट में बैठक होने वाली है 31 अगस्त को, तो वहाँ पर एक मुख्य एजेंडा में बात रहेगी, वहाँ पर चर्चा होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। चूँकि देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी को तो पता है कि लड़कियों से पैसा नहीं लिया जा रहा है एडमिशन के समय में, तो जो वो लेटर जारी किए तो उसमें छात्राओं से पैसे नहीं ले जाने चाहिए थे, उसके बारे में उसको अलग से कर देना चाहिए कि सिर्फ छात्राओं से पैसा लिया जाए 100 रुपया या 130 रुपया जो माइग्रेशन वाले हैं। छात्राओं को जब सरकार मुफ्त पढ़ा रही है तो फिर 100 रुपया लेकर के क्या कर रहे हैं? ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है, नाम घिनाना हो गया एक तरह से कि जब आपने पैसा मुफ्त कर दिया कि अब बिना पैसे का एडमिशन होगा पढ़ेगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 100 रुपया, तो इसके नाम पर 100 रुपया, ये सब चीज़ करना शोभा नहीं देता है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी को सब कुछ मालूम है, फिर भी अनजान बन करके इस तरह से लेटर जारी करना और फिर लेटर पर विवाद होने पर फिर कुछ नया डिसीजन लेना, ये सब ठीक नहीं लगता। इसमें प्रति छात्र लिख दिया है और यहाँ पर एक्सेप्शन में डालना चाहिए। यहाँ पर छात्र मतलब लड़का लड़की इसमें दोनों आ जाता है, छात्र छात्राओं ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए थे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं रहे। तो ये जो दोनों लेटर है और ये पेपर है, इसमें अब आप लोगों के बीच भी कहानी स्पष्ट हो गई होगी कि 2020-23 सेशन वाले का अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म क्यों नहीं भराया जा सका है, क्योंकि उनका पेमेंट यूनिवर्सिटी के पास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं भेजा है और रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराया जा सकता है। यही मुख्य रूप से निष्कर्ष निकला। तो ये जैसे ही होगा वैसे एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। हो सकता है अब ये 31 तारीख के बाद ही डिसीजन हो पाएगा, तो अगले महीने में फॉर्म भराया जा सके, क्योंकि 31 को अगर डिसीजन होता है कि पैसे कहाँ से कैसे दिया जाए तो 5 से 7 दिन पैसा यूनिवर्सिटी में कलेक्शन करने में लग जाएगा। हर कॉलेज भेजेगा तब ना उसका हिसाब हो जाएगा कि हाँ चलो इतना दिया गया। तो यूनिवर्सिटी फिर जो है फर्स्ट वीक में तो पैसा लेगा, दूसरे वीक में रजिस्ट्रेशन कार्ड कॉलेज को बांटने के लिए भेज देगा। तो दूसरे वीक या तीसरे वीक में अगले मंथ में एग्ज़ाम फॉर्म पार्ट 1 का डिक्लेयर कर सकता है डेट कि फॉर्म भराने का डेट दिया गया। तो लगभग 15 दिन अभी और है इंतज़ार करने के लिए जब आपका फॉर्म भराया जाएगा। ये
एक टेंटेटिव डेट हम बोल रहे हैं, अंदाज के आधार पर, ऐसा कोई सूचना है नहीं। तो चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कि कब एग्ज़ाम फॉर्म भराया जा रहा है, कब क्या हो रहा है और कौन सी सूचना आ रही है। तो अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।